बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में गिरफ्तारियों का सीज़न चल रहा है। कल आसिफ अली जरदारी गिरफ़्तार हो गए थे, आज सुबह हमदा शहबाज गिरफ़्तार हो गए। आपको हमने कल बल्कि बताया भी था इसके बारे में। और अब ख़बर आई है कि जनाब MQM की बानी अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बेसिकली तो हर बंदा ये समझ जाता है कि शायद इनको मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया होगा, जब इनके घर से तकरीबन £500,000 निकला था और बड़ी इन्वेस्टिगेशन चली थी। इनको गिरफ़्तार भी किया गया था। बेसिकली इनके ऊपर 2-3 चीज़ें केसेस चल रहे हैं एट अ टाइम। एक तो इनके ऊपर ये चल रहा है कि इन्होंने शरंगेज़ तकरीरें की, हेट स्पीचेस की पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट लोगों के अंदर, और उसकी वजह से जाके इनके साथ इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जाके टीवी चैनल्स पर अटैक किए और काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा एक ये चल रहा है कि इमरान फ़ारूक कत्ल केस के अंदर भी इनका नाम किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है बैकग्राउंड में, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो प्रेस रिलीज़ आई है उसके अंदर ये कहा गया है कि इनको शरंगेज़ तकारीर करने की बिना पे जो 2016 में इन्होंने की थी उस वजह से इनको गिरफ़्तार किया गया है और इनको पुलिस स्टेशन में इनको मुंतकिल कर दिया गया और उसके हवाले से इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हमदा शहबाज को गिरफ़्तार करने के बाद उनको नैब में मुंतकिल कर दिया गया है। नैब में उनको चंद सहूलियात दी हैं, जिनमें से एक मेन सहूलत ये है कि वो खाना घर का पका हुआ खाएंगे और रोज़ाना उनके घर से खाना आया करेगा। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी की गिरफ़्तारी के बाद उनको आज रिमांड पे तकरीबन 10 दिन के लिए रिमांड पे भेज दिया गया है। गिरफ़्तारियों के सीज़न तो चल रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इनका फ़ायदा क्या होगा। इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी 10 से 12 साल जेल में रह चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ जेल में रह चुके हैं, जिला वतनी काट चुके हैं। दूसरों को भी गिरफ़्तार किया गया है। हमदा शहबाज के से पहले इनके वालिद शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया, फिर उनको ज़मानत दी गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या ये वही प्रैक्टिस चल रही है कि प्रेशराइज़ किया जाए, टाइम गुजारा जाए, बजट का प्रोसेस निकले, इमरान खान के लिए कोई थोड़ा सा रूम हो, या वाकई कोई एहतसाब होने जा रहा है। और अगर वाकई कोई एहतसाब होने जा रहा है तो क्यों नैब कोई प्रॉपर और कंक्रीट चीज़ें पेश करने में अभी तक जो है ना कामयाब नहीं हुई, और बस उनको रिमांड लेते हैं और वो बंदे को गिरफ़्तार कर लेते हैं। उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद उनको ज़मानतें भी मिल जाती हैं। अब मेरा नहीं ख्याल है मुझे अब आसिफ अली जरदारी को ये 4-5 हफ्तों से ज़्यादा ये रख सकेंगे, क्योंकि अभी तक वो जो 1.5 करोड़ रुपए का जो इन्होंने अभी तक इल्ज़ाम लगाया है वो भी मेन उसके ऊपर फरियाल तालपुर उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि सारे जितने भी फाइनेंसिस थे वो सारे के सारे फरियाल तालपुर देख रही थी। अब मसला ये है कि अगर आप इस तरीके से आप हर दौर के अंदर आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को उठाएंगे, बड़े बड़े लोगों को, और उसके बाद आप 1 साल 2 साल आप उनको अंदर रख के और आप अपने पॉलिटिकल प्रोसेस और चीज़ों को गुजार लेंगे, तो आवाम का एहतसाब के ऊपर से जो एतमाद है और जो उनकी ख्वाहिश है वो ख़त्म होकर रह जाएगी। क्योंकि इस कौम को जब भी किसी ने बेवकूफ़ बनाया, एहतसाब के नाम पर बनाया, मुशर्रफ जब आए उन्होंने भी यही कहा था आवाम को कि हम एहतसाब करेंगे और रुथलेस जो है ना अकाउंटेबिलिटी होगी, किसी बंदे को नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद जब वक्त आया तो उन्हें तमाम जितने भी दीगर पार्टियों के जो लोग थे उन सबको जोड़ जाड़ के उन्हें अपनी एक जमात बना के उन्हें अपने इक़्तिदार को तूल देना शुरू कर दिया। अब इमरान खान का भी समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ चीज़ों को लेके जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि नैब का और हुकूमत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन नैब के चेयरमैन की वीडियो लीक होने के बाद जो तासुर जो हिकमत अमली हुकूमत ने अपनाई, उसके बाद ये लग रहा है कि कोई ना कोई इस तरीके से चीज़ें प्लान चल रही हैं और हुकूमत भी इस लूप में है। आने वाला वक्त हमें बताएगा कि ये गिरफ्तारियां किस हद तक इस कौम के लिए मुफीद साबित हुई, क्या करोड़ों अरबों रुपया लूटा हुआ वापस आया। शहबाज शरीफ ने, आपको याद होगा 2008 के बाद जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा था मैं 2-3 महीने के अंदर अंदर अपने जितने भी असासे हैं सारे बेच के इस मुल्क में वापस ले आऊँगा। और अभी एक नैब की एक रिपोर्ट आई है कि उन्होंने तकरीबन 4 फ्लैट वहाँ पर ख़रीदे थे तकरीबन 15 करोड़ रुपये की मालियत से, जिसके वो अभी तक सोर्स देने में भी नाकाम हुए हैं। तो वो चीज़ें भी अभी तक वहीं पे हैं, उनके फ्लैट्स भी वहीं पे कायम है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ये समझते हैं कि इसी तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे, बड़े से बड़े इश्यूज़ को हम इसी तरीके से हम चीज़ों को गोल मोल कर देंगे और आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, कहेंगे कि ये जमहूरियत पे डाका शब खून मारा जा रहा है, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन इस तरीके से मेरे ख्याल से मामला हल नहीं होंगे। दोनों हमें किसी न कोई कंक्रीट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और वो स्ट्रेटजी हर एक के लिए होगी। दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि स्कोर बैलेंसिंग के लिए शायद तहरीक इंसाफ के 1 या 2
2 बड़ी गिरफ्तारियाँ जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं उनको कर लिया जाए और एक तरह से ये इंप्रेशन दिया जाए कि ये जो जितना भी जो ये अकाउंटेबिलिटी हो रही है ये बिल्कुल न्यूट्रल हो रही है और इसके अंदर कोई भी किसी भी पार्टी को निशाना नहीं बनाया जा रहा। देखते हैं आने वाला वक्त इन हालात को और इन चीज़ों को, इन गिरफ्तारियों को पाकिस्तान के हक़ में किस तरीके से साबित करता है और क्या हमें कोई ना कोई वो लुटी हुई दौलत इस मुल्क की वापस आती है, क्या इस मुल्क के अवाम के हालात में और इनकी तकलीफ़ों में, उनके दर्दों में कोई कमी होती है या नहीं होती। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ और अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।